नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग के लिए करेंट का सेट 3 लाए हैं और करेंट का सेट 1 और सेट 2 हम जो है वो करवा दिए हैं। और इसमें हम टारगेट लिए हैं कि आपको जो है एक सप्ताह के अंदर में जो है मेन टॉपिक जो हम करेंट अफेयर्स का एनालिसिस किए थे यूट्यूब पर, उसमें हम बताए थे कि कौन कौन सा टॉपिक मेन है, उसी टॉपिक को हम करवा रहे हैं। और इसमें हम टारगेट लिए हैं कि एक सप्ताह में आपको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो जो लोग भी सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं वे जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको दरवा का प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको वहाँ पर सारा जो टॉपिक है, सारा जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आप लोग PDF चाहिएगा तो आपको जागो दुनिया टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, JAGODUNIYA, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसी पर हम इसका PDF भी भेज देते हैं। ठीक है, एक बार 2 बार सुन लीजिएगा इसको और उसके बाद PDF पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 14वां IPL 2021 जो हुआ था उसका विजेता कौन बना था? तो कौन बना था? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, IPL का हम पूरा डिटेल्स जो है वो हम कल हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो कौन बना था? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। ये कितनी बार जीती थी? तो आपको लगभग 4 बार ये जीती है। ठीक है, और उप विजेता कौन बना था? तो KKR बना था, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना था? तो ये न्यूजीलैंड बना था। ये भी हम लोग कल पढ़ लिए थे कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना था? तो न्यूजीलैंड बना था। और इसका उप विजेता कौन बना था? तो ये भारत बना था। ठीक है, तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना था? न्यूजीलैंड बना था। और उप विजेता कौन बना था? तो भारत बना था। हम इसमें इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ताकि आप लोग को जितना जल्दी हो सके आप लोग को याद हो सके। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021, जो सैयद मुश्ताक अली T20 हुआ था ट्रॉफी 2021 का, उसमें विजेता कौन बना था? तो इसमें विजेता जो है वो तमिलनाडु बना था। ठीक है, किसको हराकर विजेता बना था? तो ये बड़ौदा को हराकर विजेता बना था। कौन विजेता बना था? तो तमिलनाडु बना था। किसमें? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 में। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 2020-21 में हुआ था तो उसका विजेता कौन बना था? तो भारत बना था। कौन बना था? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का विजेता भारत बना था। ठीक है, और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, मतलब कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विजय हजारे ट्रॉफी जो 2020-21 का है उसका विजेता कौन बना है? तो ये मुंबई बना है विजय हजारे ट्रॉफी में। ठीक है, अब आते हैं इसका कि उप विजेता कौन बना था? तो ये जो उप विजेता बना था वो उत्तर प्रदेश बना था विजय हजारे ट्रॉफी का। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना था? तो मुंबई बना था। एक बार अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि 14वां IPL 2021 का विजेता कौन था? CSK था। उप विजेता कौन था? KKR था, मतलब कि कोलकाता नाइट राइडर्स था। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन था? न्यूजीलैंड था। और किसको हराकर बना था? तो भारत को हराकर बना था। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का विजेता कौन था? तो तमिलनाडु था। और किसको हराया था? बड़ौदा को हराया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 का विजेता कौन था? तो भारत था। और इसमें उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। मतलब कि भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा दिया था। ठीक है, अब आते हैं बैडमिंटन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम हर एक टॉपिक से थोड़ा थोड़ा सा लिए हैं ताकि आपको जितना जल्दी हो सके याद हो सके। अब जो है वो आपको जो हम बताए थे मेन टॉपिक की खेल और पुरस्कार से 10-11 नंबर का आपको पूछता है, वो अब ख़त्म होने के कगार पर है आपको खेल और पुरस्कार। ठीक है, अब आते हैं कि डेनमार्क ओपन 2021 का ये किस में होता है? तो ये बैडमिंटन में होता है। ठीक है, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन बना था? तो विक्टर एक्सेल्सन बना था। ठीक है, तो डेनमार्क ओपन 2021 के पुरुष एकल का विजेता कौन बना था? तो विक्टर एक्सेल्सन। देख रहे हैं कि यहाँ पर विक्टर लगा हुआ है। विक्टर मतलब कि ऐसे ही विक्टर मतलब होता है जीतना होता है। ठीक है,
तो डेनमार्क ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन बना था? तो विक्टर एक्सेल्सन बना था। और महिला एकल विजेता कौन बनी थी? तो महिला एकल विजेता अकाने यामागुची। अकाने यामागुची, ठीक है, थोड़ा सा उटपटांग नाम है, लेकिन किसी भी तरह आप लोग दिमाग में याद कर लीजिएगा और हम याद करवा देंगे बार बार बोलते बोलते। महिला एकल के विजेता कौन बनी थी? तो अकाने यामागुची। कौन बनी थी? अकाने यामागुची। किसमें? डेनमार्क ओपन 2021 में, ठीक है। अब आते हैं उबेर कप। तो उबेर कप किस में होता है? तो बैडमिंटन में ये कप होता है, ठीक है। ये जो उबेर कप है, ये थॉमस कप है, ये सब कप जो है आपको एग्ज़ाम में पूछता भी है। जैसे कि ईएसआई के पीटी और मेंस में, पीटी में भी आपको ये सब कप के बारे में पूछा था, मेंस में भी आपको पूछा था, ठीक है। और ख़ास करके टेनिस ये सब वाला भी पूछा था। तो ये सब आप कप या हमेशा याद रखिएगा कि डेनमार्क ओपन किसका है, तो तो ये आपको बैडमिंटन का है। उबेर कप तो ये बैडमिंटन का है, ठीक है। अब आते हैं उबेर कप 2021 2021 का। हम सारा आपको 2021 का ही करवा रहे हैं मेनली, ठीक है। कुछ कुछ जो 2020 का इम्पोर्टेंट है वो हम करवाएंगे। तो उबेर कप 2021 का विजेता कौन बना था? तो चीन बना था, ठीक है। कौन बना था? तो चीन बना था। उबेर कप 2021 का विजेता कौन बना था? तो चीन बना था। अब आते हैं कि उबेर कप 2021 का उप विजेता कौन था? तो जापान था। मतलब कि चीन जो है उबेर कप 2021 में जापान को हरा दिया था, ठीक है। अब आते हैं थॉमस कप 2021। तो थॉमस कप किस में खेला जाता है? तो ये भी बैडमिंटन में खेला जाता है, ठीक है। ये थॉमस कप किसका है? बैडमिंटन का है, ठीक है। तो थॉमस कप 2021 का विजेता कौन था? तो इंडोनेशिया था, ठीक है। थॉमस कप 2021 का विजेता कौन था? तो इंडोनेशिया था। और उप विजेता कौन था? तो ये चीन था। अब आइए एक बार बैडमिंटन का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो डेनमार्क ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन था? तो विक्टर एक्सेल्सन। और महिला एकल अकाने यामागुची। आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा जरूर, ठीक है। बोलने से होता है ना कि याद होते रहता है, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे तो आप लोग एक बार जरूर बोलिएगा, ठीक है। उबेर कप 2021 का विजेता कौन था? चीन था। और उप विजेता कौन था? तो जापान था। थॉमस कप 2021 का विजेता कौन था? तो इंडोनेशिया था। उप विजेता कौन था? तो चीन था। अगर इसको आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अचानक मतलब कि इतना अच्छा से याद हो जाएगा ना कि आपको किताब से जल्दी याद होगा, खुद से पढ़ने से जल्दी याद होगा, ठीक है। अब आते हैं फुटबॉल के बारे में पढ़ते हैं कि सैफ चैम्पियनशिप 2021 का जो सैफ चैम्पियनशिप हुआ था 2021, उसका कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये जो आयोजन हुआ था ये आपको मालदीव में आयोजन हुआ था, ठीक है। विजेता इसका कौन बना था? तो भारत बना था। देख रहे हैं कि सैफ चैम्पियनशिप 2021 भारत जो है वो जीत लिया था। किसने जीता था? भारत जीता था। और किसको हरा कर जीता था? तो ये नेपाल को हरा कर जीता था। इसका मतलब कि उप विजेता कौन था? तो नेपाल था, ठीक है। तो सैफ चैंपियनशिप 2021 का विजेता और उप विजेता का नाम लिखे तो क्या लिखेंगे? तो विजेता भारत था और उप विजेता नेपाल था, ठीक है। अब आते हैं डुरंड कप 2021 का विजेता कौन था? तो एफसी गोवा था। कौन था? एफसी गोवा था। और उप विजेता कौन था? तो मोहम्मडन एससी था। कौन था? मोहम्मडन एससी था। अब आते हैं फीफा फुटसाल वर्ल्ड कप। ये फुटसाल है, ठीक है। हम जब इसको लिख रहे थे तो सोचे कि गलती लिखा गया होगा, एरर हो गया होगा किताब में, लेकिन जब हम इसको नेट पर देखे तो ये सही में फुटसाल था। तो फीफा फुटसाल वर्ल्ड कप ये किस में खिलाता है? तो फुटबॉल में खिलाता है, ठीक है। 2021 का विजेता कौन था? तो ये पुर्तगाल था, ठीक है। कौन था विजेता? पुर्तगाल था। और उप विजेता कौन था? तो ये अर्जेंटीना था, ठीक है। तो फीफा फुटसाल वर्ल्ड कप का विजेता और उप विजेता कौन था? तो विजेता पुर्तगाल था और उप विजेता अर्जेंटीना था, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो लिथुआनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? लिथुआनिया में हुआ था। किसका आयोजन? फीफा फुटसाल वर्ल्ड कप 2021 का, ठीक है। अब आते हैं कि कोपा अमेरिका 2021 का विजेता कौन बना था? तो ये अर्जेंटीना बना था। कोपा अमेरिका 2021 का विजेता कौन बना था? तो ये अर्जेंटीना बना था, ठीक है। उप विजेता कौन बना था? तो ये ब्राज़ील बना था,
ठीक है। अब कोपा अमेरिका 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। तो कोपा अमेरिका 2021 का विजेता कौन हुआ था? तो साथ में बोलिएगा आप लोग भी, अर्जेंटीना हुआ था, बना था। और उप विजेता कौन बना था? तो ब्राज़ील बना था। ठीक है, ये हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि आप लोग को जितना ज़्यादा बार कानों में जाए उतना ज़्यादा जल्दी याद हो सके। देखते थे बचपन में हम सब जो पढ़ते थे तो रटते थे, बार बार बोलते थे कि दिस मतलब वह, दिस मतलब वह, और इसीलिए याद भी हो जाता था कि अभी तक वो हम लोग भूलते नहीं हैं। इसका कारण वही था कि जो थर्ड माइंड है उसी में चला जाता था। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को याद करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि यूफा चैंपियंस लीग, यूईएफए, यूफा चैंपियंस लीग 2021 का विजेता कौन था? तो चेल्सी था। कौन था? चेल्सी था। ठीक है, यूफा चैंपियंस लीग 2021 का विजेता कौन था? चेल्सी था। और उप विजेता कौन था? तो मैनचेस्टर सिटी था। कौन था? मैनचेस्टर सिटी था। ठीक है, अब आते हैं 14वां क्वेश्चन पर कि राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन था? तो ये अमेरिका था। ठीक है, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 जो हुआ था उसका विजेता कौन बना है? अमेरिका बना है। और उप विजेता यूरोप। ठीक है, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन है? अमेरिका है। और उप विजेता यूरोप में है। ठीक है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? पंकज आडवाणी जी बने हैं। ठीक है, ये भारत के हैं। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता पंकज आडवाणी हैं। और उप विजेता कौन है? अमीर सरखोड़ा। कौन है? उप विजेता अमीर सरखोड़ा हैं। ठीक है, अब आते हैं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का विजेता। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? मार्क सेल्वी। ठीक है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का 2021 का विजेता कौन है? मार्क सेल्वी हैं। और उप विजेता कौन है? शान मर्फी हैं। ठीक है, कौन है? शान मर्फी हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2021 हुआ था, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो ये कजाकिस्तान था। ठीक है, भारत कितने स्थान पर था? तो ये चौथे स्थान पर था। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आए तो आप क्या लिखिएगा कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जो हुआ था उसमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो कजाकिस्तान था। चौथे स्थान पर कौन था? तो भारत था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 2021 का पुरुष विजेता कौन था? तो अतनु दास था। ठीक है, अतनु, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अतनु दास का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। ठीक है, तो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 जो 2021 में हुआ था उसमें पुरुष विजेता कौन बने थे? तो अतनु दास बने थे। ठीक है, और महिला विजेता कौन बनी थी? तो दीपिका कुमारी बनी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी से है और ये दोनों भारत के हैं। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2021 जो हुआ था, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2021 जो हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन गुलमर्ग में हुआ था। ठीक है, अब गुलमर्ग कहाँ है? तो ये कश्मीर में है। ठीक है, अब इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो जम्मू कश्मीर था। किसमें? खेलो इंडिया विंटर्स गेम में। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन था? तो कर्नाटक था। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन था? तो कर्नाटक था। अब आते हैं कि खिलाड़ी और इससे संबंधित खेल देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। पिछले बार भी दरोगा में 2 क्वेश्चन इसमें पूछा था कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। पीटी का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? पहलवान से है, पहलवानी से है। ठीक है, और ये जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीते हैं। स्वप्ना वर्मन का संबंध किससे है? तो हेप्टाथलीट से है। ठीक है, हेप्टाथलीट एक खेल है। ठीक है, तो स्वप्ना वर्मन का संबंध किससे है? तो हेप्टाथलीट से है। जिनसन जॉनसन का संबंध तो धावक से है, ये एक धावक है। ठीक है, दूती चंद क्या है? एक धावक है, मतलब कि दौड़ते हैं। ठीक है, तो दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तो यह भी हम बताए थे कि तीरंदाजी से है। और यह भी तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 2021 की विजेता भी है महिलाओं की तरफ से। रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से है। कुश्ती और पहलवानी दोनों एक है। ठीक है, तो रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से है। हिमा दास का संबंध किससे है? तो ये धावक से है। ठीक है, हिमा दास का संबंध किससे है? तो ये धावक हैं।
साक्षी मलिक का संबंध किससे है? तो ये पहलवानी करते हैं, ठीक है, पहलवानी से है। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से है, ठीक है। अब आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बजरंग पुनिया पहलवान हो गए, पहलवान या कुश्ती कुछ भी कह लीजिए। स्वप्ना वर्मन हेप्टाथलीट्स हैं, ठीक है। जिनसन जॉनसन धावक हो गए। दूती चंद धावक हो गए। जब भी हम क्वेश्चन पढ़े ना कि दूती चंद, तो अपने मन में एक बार जरूर पढ़िएगा कि क्या है, धावक हैं, ठीक है। दीपिका कुमारी तीरंदाज है। रवि कुमार दहिया कुश्ती हो गए। हिमा दास धावक। साक्षी मलिक पहलवान। पीवी सिंधु बैडमिंटन, ठीक है। अब आते हैं कि प्रमुख खेलों का आयोजन स्थल देख लेते हैं। कुछ जो प्रमुख खेलों का आयोजन स्थल हम कल करवा भी दिए थे। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हम कल करवा दिए थे, ठीक है। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपको बीजिंग चीन में होगा, ठीक है। कहाँ होगा 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का? तो बीजिंग में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का, ये जो शीतकालीन ओलंपिक खेल जो होता है ये हर एक चार साल पर होता है, ठीक है। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 इटली में होगा, ठीक है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ होगा? इटली में होगा। चौथा युवा ओलंपिक खेल 2026 ये कहाँ होगा? ये डकार में होगा, ठीक है। चौथा युवा ओलंपिक खेल 2026 कहाँ होगा? डकार में होगा। डकार कहाँ है? सेनेगल है। सेनेगल एक देश है, वहीं पर डकार है, ठीक है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022, ठीक है, जो फुटबॉल विश्व कप होना है 2022 का, वो कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। कहाँ होगा? ये कतर में होगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? दोहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये 3 देश में होगा, ठीक है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। कहाँ कहाँ? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। किसका? फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन, ठीक है। अब आते हैं कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 कहाँ होगा? देखिए, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 बता दिए। अब इसके एक साल बाद महिला का होता है, ठीक है। तो महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक साथ होगा, ठीक है। तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। क्रिकेट विश्व कप 2022 महिला, जो क्रिकेट विश्व कप महिला का होना है 2022 में, जो 50 ओवर का होता है, वो कहाँ होगा? तो ये न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा? क्रिकेट महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में होगा। क्रिकेट महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में होगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 जो पुरुष का होना है 50 ओवर का, कहाँ होगा? भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा, ठीक है। तो अब की बार देखने के लिए तैयार रहिएगा, और भारत में होगा तो निश्चित भारत ही जीतेगा, ठीक है। तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, आप भी लोग साथ में बोलिएगा, ये कहाँ हुआ था? तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 इटली। चौथा युवा ओलंपिक खेल 2026 डकार। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्रिकेट विश्व कप 2022 महिला का न्यूजीलैंड। क्रिकेट विश्व कप 2023 पुरुष भारत, ठीक है। अब आते हैं कि अगले क्वेश्चन पर कि 37 IPL 2022 में 2 नई टीमें हिस्सा लेने वाली है, ठीक है। वो टीमें कौन कौन सी है? तो अहमदाबाद और लखनऊ, ठीक है। जो अगले साल IPL होगा 2022 में, उसमें 2 नई टीमें जुड़ी है। कौन कौन? अहमदाबाद जुड़ी है और एक लखनऊ जुड़ी है, ठीक है। तो इसी के साथ अब टोटल जो टीम हो गई वो आपको 10 टीम हो गई। कितनी हो गई? 10 टीम हो गई। फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 106 स्थान है। कितना है? 106 स्थान है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अब प्रथम स्थान पर कौन है फीफा रैंकिंग 2021 में? तो बेल्जियम है, ठीक है। भारत का स्थान 106 स्थान है, ठीक है। देख रहे हैं कि फुटबॉल में भारत बहुत पीछे है, अभी 106 स्थान पर है, ठीक है। टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। पहले कौन थे? तो रवि शास्त्री बने थे, लेकिन रवि शास्त्री को हटा दिया गया, और ये कोहली के बहुत फेवरेट कोच थे, ठीक है, लेकिन इनको हटा दिया गया है और अब राहुल द्रविड़ को बना दिया गया है, ठीक है, टीम इंडिया के कोच।
भारत के 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये ग्रैंड मास्टर जो है वो किसमें बनती है? चेस में बनती है। ठीक है, चेस खेलते होंगे तो उसमें बनती है। तो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। कौन बनी है? दिव्या देशमुख। ठीक है। पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज कौन है? तो एमी हंटर हैं। ठीक है, ये एमी हंटर जो है ये आयरलैंड की हैं और ये क्या की हैं कि वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है। और ये सारा में मतलब कि पूरे वर्ल्ड में, चाहे पुरुष हो या महिला क्रिकेट हो। ठीक है, तो कौन बनी है? एमी हंटर। ठीक है, कहाँ की हैं? आयरलैंड की हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? तो ये जो फुटबॉल का होना है अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का, वो क्या है शुभंकर? तो ईभा है। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है? ईभा है। और ये आपको कहाँ आयोजन होगा? तो ये भारत में आयोजन होगा। किसका? अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल का। ठीक है, फुटबॉल का जो अंडर 17 होता है। ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है, जो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिव्यू कर देते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋत्विक बने हैं। कौन बने हैं? भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक बने हैं। ठीक है, ऋतिक रोशन नहीं, राजा ऋत्विक। T20 वर्ल्ड कप 2021 के भारतीय टीम के मेंटर कौन थे? तो ये MS धोनी थे। ठीक है, जिसमें कि भारत की बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक है, अब आते हैं पुरस्कार पर। तो देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा कर करके हम सारा जो है वो कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ख़त्म भी होता जाएगा और आपके दिमाग में मतलब कि इंटर भी करते जाएगा। और ये जितनी भी परीक्षाएं आने वाली है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि साबित होगा। आप देख रहे हैं कि NTPC की एग्ज़ाम आने वाले हैं, ग्रुप D का एग्ज़ाम आने वाला है, दरोगा का तो होने ही वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसमें आपको बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट साबित होगा। और ऐसा जो है वो करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह याद करवाने वाला। ठीक है, हर जगह आपको मिलेगा तो आपको पढ़ा कर आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हर कोई देखिए करंट अफेयर्स जो होता है ना कि जल्दी याद नहीं हो पाता है। GK GS आप याद कर लेंगे लेकिन करंट अफेयर्स जल्दी याद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ठान लिए हैं कि आप लोग को करंट अफेयर्स जो है वो याद करवा कर रहना है। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब आते हैं कि 18वां जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो हुआ था, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 का, वो बेस्ट फिल्म में किसको मिला था? तो नोमैडलैंड को मिला था। ठीक है, अब देख रहे हैं कि नोमैडलैंड को क्या बहुत से ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये सब हम कल बता दिए थे। तो बेस्ट फिल्म जो ड्रामा में है वो किसको मिला था? नोमैडलैंड को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस जो ड्रामा सीरीज होती है इसमें किसको मिला था? तो इंदिरा डे को मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार जो होता है वो किसको मिला है? इंदिरा डे को मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्टर जो ड्रामा श्रेणी में है किसको मिला है? तो चाडविक बोसमैन को मिला है। किसको मिला है? चाडविक बोसमैन। साथ में बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। तो बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा किसको मिला है? चाडविक बोसमैन को मिला है। क्या मिला है? 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 मिला है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो क्लो झाओ को मिला है। अब क्लो झाओ क्या है? तो ये नोमैडलैंड के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि बेस्ट फिल्म का ड्रामा का पुरस्कार किसको मिला है गोल्डन ग्लोब? तो नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इंदिरा डे। बेस्ट एक्टर ड्रामा श्रेणी में चाडविक बोसमैन। बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ को मिला है जो कि नोमैडलैंड के निर्देशक हैं। बेस्ट फिल्म हास्य श्रेणी में किसको मिला है? तो बोरड सब्सिकंट, थोड़ा सा उटपटांग नाम है। ठीक है, तो किसी तरह याद रखिए, एक नाम भी याद रख लीजिएगा तो आपको याद पड़ जाएगा एग्जाम में। तो बेस्ट फिल्म हास्य श्रेणी में किसको मिला है? बोरट को मिला है। ठीक है, बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा श्रेणी में किसको मिला है? तो द क्राउन को मिला है। ठीक है,
क्राउन बहुत लोग ये पढ़ रहे होंगे दरोगा के एग्जाम के लिए। तो बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा श्रेणी में किसको मिला है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार द क्राउन को मिला है। ठीक है, अब आते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। देखिए 2020 का ये हम डाल दिए हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि भाजपा को राजीव गांधी के नाम से बहुत एलर्जी है क्योंकि वो कांग्रेस के थे। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम पर जितना भी था वो सब चेंज कर रहे हैं। जैसे कि कल भी हम बताए थे कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है उसको भी चेंज करके औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, उसमें से राजीव गांधी हटा दिया गया है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो किसको किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को मिला है। रोहित शर्मा को अच्छी तरह से जानते हो कि क्रिकेट से संबंधित है और ये कप्तान भी बन गए हैं अब। विनेश फोगाट को मिला था। ठीक है, 2020 का हम बात कर रहे हैं। रानी रामपाल को मिला था, ये हॉकी से संबंधित है। विनेश फोगाट कुश्ती पहलवानी जो कह लीजिए। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद से संबंधित है। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद से संबंधित है। अब आते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो उसके पुरस्कार की राशि पढ़ लेते हैं। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, उसका राशि कितना है? 25 लाख कर दिया गया है। कितना? 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, किसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का। अब आते हैं कि अर्जुन पुरस्कार को कितना मिला है? तो 15 लाख मिला है। ठीक है, कितना? 15 लाख अर्जुन पुरस्कार को मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो दो श्रेणी मिलता है, एक होता है लाइफ टाइम श्रेणी और एक होता है नियमित श्रेणी। ठीक है, तो लाइफ टाइम श्रेणी का ज़्यादा मिलता है, इसमें आपको 15 लाख मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए रहता है तो 15 लाख है, और नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख मिलता है। ठीक है, अब एक आता है ध्यानचंद पुरस्कार जो सिर्फ ध्यानचंद आता है। ठीक है, तो इसमें कितना मिलता है? तो 10 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना मिलता है? तो 10 लाख रुपया मिलता है। तो आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 15 लाख है, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 10 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मिस यूनिवर्स 2020 कौन थी? तो एंड्रिया मेजा थी। कौन थी? एंड्रिया मेजा थी मिस यूनिवर्स 2020। और मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है? तो हरनाज संधू बनी है। कौन बनी है? हरनाज संधू बनी है। ठीक है, अब आते हैं कि मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 कौन बनी है? तो श्री सैनी जी बने हैं। ठीक है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 कौन बनी है? तो श्री सैनी बनी है, ये भारतीय मूल की है। ठीक है, लेकिन ये मिस वर्ल्ड अमेरिका बनी है 2021 की श्री सैनी। मिस अर्थ इंडिया 2021 कौन बनी है? तो रश्मि माधुरी। मिस अर्थ इंडिया 2021 कौन बनी है? रश्मि माधुरी। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता प्रभु। मिस इंडिया USA 2021 कौन बनी है? तो वैदेही डोंगरे। मिस इंडिया USA 2021 कौन बनी है? वैदेही डोंगरे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के बारे में पढ़ लेते हैं कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 मिला था, उसमें वो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला था? तो राफेल नडाल को घोषित किया गया था। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, टीम ऑफ द ईयर बायर्न म्यूनिख बना था। ठीक है, आइए इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका और टीम ऑफ द ईयर बायर्न म्यूनिख। और ये जो नाओमी ओसाका है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 भी जीती हैं। और आते हैं विजडन अवार्ड 2021 के बारे में पढ़ लेते हैं कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स बने हैं। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन बने हैं? विजडन अवार्ड किसको मिला है? तो बेन स्टोक्स को मिला है। विजडन अवार्ड लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको मिला है? तो बेथ मुनी को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, तो विजडन अवार्ड जो होता है ये क्रिकेट में मिलता है। किसमें मिलता है? क्रिकेट में मिलता है। और इसमें लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन बनी है? तो बेथ मुनी को बनी है। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड विजडन अवार्ड किसको घोषित किया गया है? तो
किरण पोलार्ड को घोषित किया गया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको घोषित किया गया है? किरण पोलार्ड को घोषित किया गया है। ठीक है, कि क्या में विजडन अवार्ड 2021 का। ठीक है, अब आते हैं कि पद्म भूषण जो मिला था, पद्म विभूषण हम कल करवा दिए थे, पद्म भूषण 2021 का हम आज करवा देते हैं। तो इसमें टोटल जो मिला था आपको पद्म भूषण, आपको 10 व्यक्तियों को मिला था। कितने? 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आइए इसमें पहले मरणोपरांत को देख लेते हैं कि मरने के बाद किनको किनको मिला है। तो तरुण गोगोई को मिला है। किनको? तरुण गोगोई को मिला है। ये असम के मुख्यमंत्री थे। तो जो भी राजनीतिक लोग आते हैं उनको जन सेवा के तहत मिलता है। तो तरुण गोगोई को मरणोपरांत मिला है, ये असम के मुख्यमंत्री थे। रामविलास पासवान को मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला है। ये बिहार से आते थे और ये लगातार जो ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और हाल ही में खाद्य मंत्री भी रहे थे। तो रामविलास पासवान मरणोपरांत मिला है, ये जन सेवा से आते हैं। ठीक है, और इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। ठीक है, केशुभाई पटेल को मरणोपरांत मिला है, ये जन सेवा के तहत मिला है। ठीक है, केशुभाई पटेल मरणोपरांत मिला है, ये जन सेवा गुजरात से आते थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कौन? केशुभाई पटेल। कल्बे सादिक को भी मरणोपरांत मिला है। तो कल्बे सादिक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अध्यात्म से है। तो आइए एक बार मरणोपरांत को रिवीजन कर लेते हैं कि तरुण गोगोई मरणोपरांत जनसेवा से मिला है, असम के हैं। रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत मिला है, जनसेवा से संबंधित हैं और ये बिहार के हैं। केशुभाई पटेल को मरणोपरांत मिला है, ये जनसेवा से संबंधित है और ये गुजरात के हैं। कल्बे सादिक को मिला है मरणोपरांत और ये अध्यात्म से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, अब आते हैं कि और किनको किनको मिला है। तो सुमित्रा महाजन, जो कि पिछले लोकसभा के अध्यक्ष भी थी 2014 से 19 के बीच। तो ये जनसेवा से के तहत इनको मिला है और ये मध्य प्रदेश से आती हैं। क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सुमित्रा महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये हम लिख दिए हैं। तारलोचन सिंह को मिला है, जो कि जन सेवा से आते हैं और ये जो है हरियाणा से संबंधित हैं। कृष्णन नायर संत कुमारी चित्रा। ठीक है, कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, इनका संबंध किससे है? तो ये कला से है और इनको क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये सब लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र से मिला है? तो ये सिविल सर्विसेज से मिला है और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। चंद्रशेखर कंबरा को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और ये किस क्षेत्र से आते हैं? तो साहित्य एवं शिक्षा से आते हैं और ये कर्नाटक से संबंधित है। रजनीकांत देवी सराफ को किस क्षेत्र से मिला है? तो ये व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से मिला है और ये महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि परिवर्तित नामों के बारे में पढ़ लेते हैं कि हिसार हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। हिसार हवाई अड्डा कहाँ है? ये हरियाणा में है और नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। क्या रख दिया गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ठीक है, राम मंदिर जाने वाली सड़क जो जाती है, राम मंदिर को जाने वाली, जो यूपी में है, क्या रख दिया गया है? कल्याण सिंह मार्ग रखा गया है। ठीक है, क्योंकि कल्याण सिंह जो थे वो बाबरी मस्जिद, इन्हीं के समय में जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं के समय में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। ठीक है, और उसी समय इनको तुरंत जो है इस्तीफा देना पड़ा था मुख्यमंत्री के पद से। तो इन्हीं के सम्मान करने के लिए कल्याण सिंह मार्ग रखा गया है। किसको? राम मंदिर जाने वाली सड़क को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का क्या नाम रख दिया गया है? तो यह भी पढ़ा था कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। काकोरी कांड, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल के समय, राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुख्य आरोपी थे। तो परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि ये ट्रेन में हुई थी। ठीक है, मडवाडी रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन रखा गया है। मडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन रखा गया है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखा गया है। क्या? बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो है वो कहाँ है? ये आपको नागपुर में है। कहाँ है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर में है और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। ठीक है, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, तो ये अपने पिताजी के नाम पर नाम बदल कर रखे हैं। और ये किसका है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल कर रखे हैं। क्या? बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आते हैं जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कन्याकुमारी लौंग
देख रहे हैं कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर के 5-5, 6-6 कर कर के हम आप लोग को याद करवा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको 7 दिन में जो है वो कंप्लीट करवा कर रहें। कल हो सके तो आपको 2 वीडियो भी देना पड़े। कन्याकुमारी लॉन्ग जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है और इसको जो है कन्याकुमारी लॉन्ग को जो है ये जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब आता है कि पलानी पंचामृतम। ठीक है, पलानी पंचामृतम जो होता है वो कहाँ से है, ये तमिलनाडु से है और इसको भी जीआई टैग मिला है। किसको, पलानी पंचामृतम को। ठीक है, अब आते हैं कि तवलोह पुआन। ठीक है, तवलोह पुआन क्या है, 1 साल है। पांडुम क्या है, 1 साल है। गोथखे क्या है, 1 साल है। ठीक है, तो तवलोह पुआन, पांडुम और गोथखे क्या है, तवलोह पुआन, पांडुम और गोथखे। आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा तो आपको लोग भी याद हो जाएगा। तो ये साल है और ये कहाँ से संबंधित है, ये मिजोरम से संबंधित है और इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो कन्याकुमारी लॉन्ग तमिलनाडु, पलानी पंचामृतम तमिलनाडु, तवलोह पुआन, पांडुम, गोथखे। तवलोह पुआन, पांडुम, गोथखे साल मिजोरम से संबंधित है। वाडा कोलम चावल। ठीक है, और सफ़ेद प्याज। प्याज जानते हैं कि नासिक में होता है, तो ये महाराष्ट्र, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो वाडा कोलम चावल जो है और सफ़ेद प्याज ये कहाँ संबंधित है, ये महाराष्ट्र से है और इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, खाजे मिठाई, ये खाजे होता है, खाजा नहीं, खाजा तो बिहार से मिला है और ये सिलाव का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। खाजे में जो मिठाई होता है और हर्बल मिर्च और मिंडोली केला। ठीक है, क्या क्या, खाजे मिठाई, हर्बल मिर्च और मिंडोली केला। मिंडोली एक केला होता है और हर्बल एक मिर्च होता है जो कि गोवा से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं कि तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ कहाँ से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। ये सबको जो है ये जीआई टैग मिला है। किसको, तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ को। कहाँ से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है, आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के सीईओ कौन बने हैं, तो आर.एस. शर्मा बने हैं। आयुष्मान भारत योजना के सीईओ कौन बने हैं, तो आर.एस. शर्मा बने हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये नरेंद्र मोदी बने हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये नरेंद्र मोदी बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं, तो ये रमेश पवार बने हैं। कौन, रमेश पवार बने हैं, किसके, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं, तो राहुल द्रविड़ बने हैं। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तो एस.एन. घोड़मडे। ठीक है, कौन बने हैं, नौसेना के उप प्रमुख एस.एन. घोड़मडे। मामी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, मामी MAMI फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष कौन बनी है, तो प्रियंका चोपड़ा बनी है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के MD कौन बने हैं, मतलब कि प्रबंध निदेशक, तो सुमन शर्मा बनी है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के MD कौन बनी है, तो सुमन शर्मा बनी है। ठीक है, अब आते हैं मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी जो है एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है। ठीक है, तो युक्ति धारा पोर्टल। ठीक है, ये जो युक्ति धारा पोर्टल है ये कौन जारी करता है, किसने जारी किया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। क्या, युक्ति धारा पोर्टल को जारी किया है। किस लिए जारी किया है, तो ये रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए किया गया है। किस लिए, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करके मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए ये जो युक्ति धारा पोर्टल जो है ये बनाया गया है। ठीक है, अब प्रूफ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लॉन्च किए हैं। ठीक है, प्रूफ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लॉन्च किए हैं। ये क्यों लॉन्च किया है, तो जो भी जम्मू कश्मीर में परियोजनाएं होगी, ठीक है, उसकी प्रगति की निगरानी के लिए। ठीक है, कि कैसा इसका प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सीधे जो है ये प्रूफ ऐप के द्वारा लोग देख सकते हैं। किसके द्वारा, प्रूफ ऐप के द्वारा। किसने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने लॉन्च किया है। माई ई हार्ट पोर्टल। ठीक है, माई ई हार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, HCL फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, माई ई हार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो HCL फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, तो जो भी HCL फाउंडेशन के जो कारीगर हैं उनको सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, माई ई हार्ट पोर्टल। किसान साथी पोर्टल। ठीक है,
किसान सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये कृषि मंत्री जी लॉन्च किए हैं, ठीक है। कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र तोमर है, ठीक है। अब ये किसान सारथी पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? तो ये आपको किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया है, ठीक है। किस लिए किया गया है? कि ताकि किसान जो है उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी जो है वो प्रदान कर सके, ठीक है, उनको मिल सके। अब आते हैं कि सलाम दिल से पहल किसने लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। सलाम दिल से जो पहल है ये किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये क्यों लॉन्च किया है सलाम दिल से पहल? तो महामारी के दौरान जो डॉक्टरों को अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु, जैसे कि कोरोना महामारी आ गया, ठीक है, तो इनको आभार व्यक्त करने हेतु सलाम दिल से पहल लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। अब एम योगा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। एम योगा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो किस लिए? ताकि दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सीख सकें आप। इस एम योगा से क्या करेंगे कि आप हर एक भाषा में इसमें आप योग सीख सकेंगे, ठीक है। तो आइए इस बार एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि युक्ति धारा पोर्टल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, माई ई हार्ट पोर्टल HCL फाउंडेशन, किसान सारथी पोर्टल कृषि मंत्री, सलाम दिल से पहल HDFC बैंक, एम योगा ऐप नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब आते हैं कि देख रहे हैं कि हम 5-5 उठाए हैं और ऐसा जो है हमें नहीं लगता है कि कोई भी यूट्यूब पर ऐसा करवा रहा होगा, ठीक है। कुछ कुछ को लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर आते हैं कि 50 क्वेश्चन करवा देते हैं और ऐसा मतलब करते हैं कि अब इससे 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आएगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो उसी 50 क्वेश्चन को लोग पढ़कर चले जाते, ठीक है। तो उन सब में नहीं रहिएगा, ठीक है। मेहनत का शॉर्टकट का मेहनत में मतलब कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 25 क्वेश्चन पढ़े और कंप्लीट हो गया आपका दरोगा। आप 25 क्वेश्चन बनाकर आप दरोगा में जो है वो 25-30 जो क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स का उसको आप सोल्व कर दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। वो सब आपको बरगलाने के लिए ऐसा यूट्यूब पर लोग लाते हैं और अपना व्यू बढ़ाते रहते हैं झूठ मूठ का, ठीक है। आइए मित्र शक्ति 2021 किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, ठीक है। मित्र शक्ति 2021 किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, ठीक है। समुद्र शक्ति 2021 किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। समुद्र शक्ति 2021 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, ठीक है। सूर्य किरण 2021 भारत और नेपाल के बीच हुआ था। सूर्य किरण 2021 किसके बीच हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ था। हम इसमें आपको ट्रिक से भी बताते, लेकिन अब टाइम नहीं है कि आप लोग को ट्रिक से बताएं और जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो किसी भी तरह आप लोग याद कर लीजिए। और सिंडेक्स 2021 किसके बीच हुआ था? तो देख रहे हैं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है और इंडिया भी लगा हुआ है। तो किसके बीच हुआ था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। अब आते हैं सिम्बेक्स 2021। तो देख रहे हैं कि सिम्बेक्स SI है, मतलब कि सिंगापुर है, ठीक है। और किसके साथ होगा? भारत के साथ हुआ था, ठीक है। तो भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा अभ्यास हुआ था? तो ये सिम्बेक्स अभ्यास हुआ था, ठीक है। तो मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच, और सिंडेक्स 2021 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, सिम्बेक्स 2021 भारत सिंगापुर के बीच, ठीक है। अब आते हैं जो भी सम्मेलन समारोह है उसको हम करवा देते हैं कि 20वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था, ठीक है। जो 20वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। इसका शॉर्टकट नाम क्या है? SCO, ठीक है। तो जो 20वां SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था, ठीक है। 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको वियतनाम में हुआ था। तो 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रियाद में हुआ था। और कहाँ है रियाद? सऊदी अरब में है। 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये देहरादून में हुआ था, ठीक है। 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये देहरादून में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन जिसको एडुकॉन 2020 कहते हैं कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। तो आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 20वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन
तो ये रूस में 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, वियतनाम में 15वां G20 शिखर सम्मेलन, तो ये रियाद में 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन, तो ये देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020, तो ये पंजाब में हुआ था। और इसी के साथ आपका जो आज का जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको देख रहे हैं कि 110 क्वेश्चन हम करवाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।